This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi। तो क्या बाबा ने तय कर दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य को किसी भी कीमत पर जेल भेजना है? ये तय कर लिया है कि जेल जाते ही उनके डिप्टी सीएम की कुर्सी छीन ली जाएगी। क्या ये बाबा की तरफ से बगावत का आखिरी ऐलान है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य एक नई मुसीबत में फंस गए। अदालत तक पहुंच गया है मसला फर्जी डिग्री से जुड़ा हुआ है। मसला जुड़ा हुआ है कि एफआईआर केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर की जाए, लेकिन इसमें हैरानी वाली बात यह नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री वाला मसला अदालत तक पहुंचा एफआईआर दर्ज कराने को लेकर, बल्कि असली बात यह है कि जिनको आगे आकर केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष अदालत के अंदर लेना था, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कुछ ऐसा कह दिया जिससे पता लगता है कि गलती और चूक तो कहीं ना कहीं हुई है, जिससे यह पता चलता है कि केशव प्रसाद मौर्य का फर्जी डिग्री वाला मसला कहीं ना कहीं सच नजर आता है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, आज आपको इस वीडियो के आखिर तक दिखाऊंगा कि जो अदालत में केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये पूरा मामला लड़ रहे थे, यानी केस देख रहे थे, उन्होंने ये कैसा सामने आकर तथ्य रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक फर्जी डिग्री वाला मसला निकल कर आया था केशव प्रसाद मौर्य का, जो कोर्ट में चल रहा था। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए अदालत चले गए। अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है और फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला आएगा, उसके बाद स्पष्ट होगा कि क्या केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री वाले मसले में एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन इन सब से इतर कि अगर आपका अपना वकील ही उसमें सत्यता ढूंढने लग जाए तो जी हां, वही है। लेकिन इससे पहले मैं केशव प्रसाद मौर्य का एक ताजा ट्वीट दिखाने जा रहा हूं, इसे पढ़िए। केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, सपा मतलब लठैतवाद, कांग्रेस मतलब छद्मवाद और भाजपा मतलब प्रखर राष्ट्रवाद। ये इन्होंने लिखा है लठैतवाद शब्द से, अब ये संबोधित कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए छद्मवाद कह रहे हैं। वो बात अलग है, ये बीजेपी कैसे प्रखर राष्ट्रवाद में डूबी हुई है, ये अभी तक केशव प्रसाद मौर्य बता नहीं पाए। यकीन मानकर चलिए, आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता बिना गोदी एंकरों के किसी भी डिबेट में बैठकर अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा है। यह स्पष्ट है। आप राष्ट्रवाद की माला जपते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन यह बात हकीकत है। आप लठैतवाद कहिए समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन कम से कम बीजेपी के लिए प्रखर राष्ट्रवाद का शब्द का इस्तेमाल केशव प्रसाद मौर्य को नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे भी अंदर खाने पता है कि वो भी सोचते होंगे कैसा राष्ट्रवाद है जहां हम जवाब ही नहीं दे पा रहे, जहां हमारे देश की वीरांगना बेटी यानी कर्नल सूफिया कुरैशी के लिए आप ही की सरकार का, आप ही की पार्टी का एक नेता और मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री गंदगी उगलता है। फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के सांसद अपने आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कैसे जगदीश देवड़ा जैसे लोग कुछ और बोलते हैं कि चरणों में सेना पड़ी हुई है मोदी जी के। ये सारी की सारी चीजें बताती हैं। चलिए खैर, ये उनका अपना सोच होगी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के पास इस समय एक सटीक मौका था कि समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो लिया जाए। लेकिन इस हमलावर होने से पहले उन्हें अपनों से निपटना होगा, और उसका नाम है, जिनसे निपटना है वो है बाबा, जिनकी कुर्सी पर केशव प्रसाद मौर्य की नजर पिछले 1 साल से टिकी हुई है। वो सपना पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच खबर क्या आई, अमर उजाला की खबर पढ़िए, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, अब आपको दिखाने जा रहा हूं। हाई कोर्ट, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री मामले में फैसला सुरक्षित, एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसमें क्या कहा गया मैं बता देता हूं। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने दिवाकर नाथ त्रिपाठी के पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। दरअसल दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने एक याचिका डाली थी, जिसमें जज संजय कुमार सिंह ने सुनवाई की हाईकोर्ट में और फैसला फिलहाल सुरक्षित कर लिया। फैसला क्या आता है वो हम तब आपको बताएंगे। अब जो याची की तरफ से, यानी याचिका जिन्होंने लगाई थी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री वाले मसले में एफआईआर की दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी कि केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप लिया है, ये बताया, और चुनाव में हलफनामा दायर किया। उनकी डिग्री अमान्य है, ये दावा किया गया याचिका की तरफ से। ये एक गंभीर अपराध है, उन्होंने कहा ये गंभीर अपराध है, ऐसे में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जानी चाहिए। इसी को लेकर पूरी सुनवाई हुई थी। अब जब एक तरफ याची है तो दूसरी तरफ भैया डिप्टी सीएम है,
केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी पेश हुए वकील। लेकिन पेश कौन हुए? जो सरकारी वकील के तौर पर जाने जाते हैं, यूं कहा जाए अपर महाधिवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। किसी भी सरकार में होता, कोई नई बात नहीं है। केंद्र सरकार के पास भी होता है और इधर भी हर राज्य में इस तरह से रखे जाते हैं। अब आइए उनकी तरफ से क्या। हालांकि सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता ने कहा, सरकार की तरफ से अगर पेश हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए वो केशव प्रसाद मौर्य के लिए ज्यादा करीबी होंगे या फिर योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि उन्होंने जो कहा है उसे मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, पढ़िए। हालांकि सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता ने कहा, याची ने, यानी जो याचिका जिन्होंने दाखिल की है, जिनका नाम है दिवाकर नाथ त्रिपाठी, उन्होंने अधीनस्थ अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल किया है। साथ ही लगाया गया आरोप, उनके मुताबिक याची ने जो आरोप लगाया है केशव प्रसाद मौर्य पर, वो संज्ञेय अपराध नहीं है। कोर्ट ने पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। इसमें बताया गया कि जो आरोप याची ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लगाया वो संज्ञेय अपराध नहीं है। संज्ञेय अपराध होता क्या है इसे समझिएगा। यानी उनका मानना है अपराध तो है लेकिन संज्ञेय अपराध नहीं है। क्या है, पढ़िए। जब इसे देखा गया तो उसमें बताया गया है, संज्ञेय अपराध का अर्थ है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारंट की गिरफ्तारी आरोपी को गिरफ्तार करने और जांच करने का अधिकार होता है। ये आमतौर पर गंभीर अपराध होते हैं जैसे हत्या, बलात्कार या अपहरण। इन्हें संज्ञेय अपराध माना जाता है। यानी खुद अपर महाधिवक्ता का मानना है कि जो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हुआ है वो अपराध तो है लेकिन गंभीर अपराध नहीं है। यानी खुद महाधिवक्ता ये मानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये गलती की गई है। अब आप बताइए, जब आपका वकील ही कोर्ट में खड़े होकर आपको गंभीर अपराध का आरोपी न बताए, कहे कि अपराध तो किया है, तो आपको क्या लगता है आपका भविष्य क्या होगा? सुनवाई के बाद क्या निर्णय निकल कर आएगा? कोर्ट क्या फैसला दे सकता है? ये तमाम चीजें समझने के लिए ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा, क्या मान लिया जाए? बाबा ने पूरी तैयारी कर ली है केशव प्रसाद मौर्य को जेल भिजवाने की। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।